अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में का नुक्ता यानी पॉइंट या टॉपिक मसावी निस्बतों का मसला थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के बारे में देखेंगे। हमने निस्बत के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया है और उसकी 2 एक्सरसाइज हल कर लिए हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको मसावी निस्बतों के मसले से ताल्लुक़ वाला मसला पढ़ना है। तो एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कैसे बताया जाता है। मसावी निस्बतों का मसला अगर इस तरह से है, अगर A/B बराबर C/D है तो हम मसावी निस्बतों के मसले से इसको लिख सकते हैं A/B बराबर A जमा C/B जमा D बराबर C/D। ये लिखा जा सकता है। A/B बराबर C/D है तो इसको लिखा जा सकता है A/B बराबर हो जाएगा A जमा C/B जमा D के, और A बराबर होगा C/D के भी बराबर हो जाएगा। वो कैसे होगा देखते हैं। अगर हम फर्ज कर लेते हैं A/B बराबर C/D बराबर K, और एक एक को लेकर के हम तिरछेप कर लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो C बराबर D की हो जाएगा, तिरछेप कर लेंगे, और A बराबर B के हो जाएगा। तो अगर हम इसमें A जमा C/B जमा D में ये कीमत रखें तो देखिए क्या आ जाता है। A की जगह क्या रखना है, B के रखना है, और C की जगह पर D के B जमा D। ऊपर से दोनों में के कामन है, कामन ले लेंगे, के मुश्तरक, B जमा D बचेगा B जमा D। अब B जमा D कॉस में लिख करके इसको काट देंगे तो A बराबर के बचेगा। देखिए A जमा C जमा B जमा D बराबर भी के आया है, और हमने फ़र्ज भी जो किया था कि A/B बराबर C/D बराबर के, तो A जो है A/B के बराबर भी है और C/D के बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि A/B बराबर A जमा C/B जमा D बराबर C/D। इस तरह से हम साबित कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी निस्बत लेकर के हम इस तरह का मसावी निस्बतों का मसला लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारी 2 निस्बत इस तरह से है, A/B बराबर C/D है, तो इसमें हम अगर मसावी निस्बतों का मसला लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं AM/BM, यानी M से ऊपर नीचे इसके जरब कर दिया, और इसके भी L से जरब कर देते हैं CL/DL, और ये बराबर के अगर हम ले लेते हैं और मसावी निस्बतों को लगाते हैं तो ये हो जाएगा AM जमा CL/BM जमा DL, ये बराबर के हो जाएगा, मसावी निस्बतों के बराबर हो जाएगा। इस तरह से कितनी भी निस्बत बराबर हो, जैसे अगर बिलफर्ज कर लेते हैं A/B बराबर C/D बराबर E/F G/H एंड सो ऑन, तो हम इसमें मसावी निस्बतों का मसला लगा करके
क्या लिख सकते हैं, इसको के बराबर फर्ज कर लेंगे, ए बटे ए जमा सी जमा ई जमा जी बटे बी जमा डी जमा एफ जमा एच, ये बराबर के हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम जमा ना करना चाहें, नफ़ी करना चाहें या किसी अदद से ज़रब करना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे बिलफर्ज कर लीजिए कि अगर ए आपका ऐसे नहीं ऐसे है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी है और बराबर ई बटे एफ है, और इसको हम के बराबर फर्ज कर ले रहे हैं। तो लेकिन हमको जो चाहिए, आंसर जो चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस टी होना चाहिए और नीचे भी माइनस टी होना चाहिए, यानी कि ई के साथ हमको आंसर में नफ़ी ई टी होना चाहिए और टी एफ होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस निस्बत में ऊपर नीचे एक ही अदद से ज़रब कर लेंगे। कभी भी किसी भी अदद के ऊपर और नीचे यानी नसबनुमा और शुमार कुंदा में एक ही अदद से ज़रब करने पर उसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब इसमें मसावी निस्बतों का मसला लगाया जाएगा, मसावी निस्बतों का मसला, तो वही काम कर लिया जाएगा, सबको ऊपर ऊपर का जमा कर लिया जाएगा और नीचे नीचे का जमा कर लिया जाएगा। यही मसला है कि ऊपर ऊपर का जमा कर लीजिए, नीचे नीचे का जमा कर लीजिए। तो ए जमा सी, अब देखिए यहाँ पर जमा करना है लेकिन माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा, ई टी लिखो या टी लिखो बटे बी जमा डी, नफ़ी ये हो जाएगा एफ टी, ये बराबर की का हो जाएगा। और इसको हर निस्बत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर निस्बत, यानी कि हर निस्बत जो है इतने के बराबर हो जाएगी, यानी के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से इसी उसूल का इस्तेमाल करके, इसी मसले का इस्तेमाल करके हमको सवाल हल करना है। सवाल में इस एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो थोड़ा सा दिखने में लंबे लंबे हैं कि ए बटे ए बराबर ए बटे ए बराबर ए बटे ए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सवाल बहुत ही आसान है, 3 स्टेप करना है। नंबर 1, जो भी जो निस्बत दी रहेगी इक्वल बराबर मसावी, उसको बराबर के फ़र्ज कर लेना होगा। फिर उसमें मसावी निस्बतों का मसला लगाना होगा। फिर तीसरा काम जो है, ऊपर वाले को ऊपर जमा कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे जमा कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। या कभी कभी ऐसा होगा कि हमको, जैसे इसमें हमने टी से ज़रब किया है या हमने यहाँ पर एल से और एम से ज़रब किया था, तो अगर आंसर में इसकी ज़रूरत है तो मसावी निस्बतों का मसला लगाने से पहले इसमें हम ऊपर नीचे उस अदद में ज़रब कर लेंगे जिस अदद से या जिस हर्फ से, और अगर नफ़ी की ज़रूरत रहेगी तो नफ़ी की अलामत लगा करके ज़रब कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज के सवालात देखते हैं, इंशाल्लाह समझ में आएगा, कोई दुश्वारी नहीं होगी। बस ये है कि बड़ा सवाल, लंबा सवाल देख करके डरना नहीं। मैं तो एक बात कहता हूँ कि मोटा देख करके डरना नहीं और पतला देख करके भिड़ना नहीं। यानी ये मैथ्स में भी ऐसा ही कि अगर जो सवाल जो बड़े में दिया रहता है उसका आंसर छोटा होता है, यानी उसको हल करने में आसानी होती, और जो एक जुमले में दिया रहता है, छोटा दिया रहता है, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं और उसको हल करने में दिक्कत आती है। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें सवाल बड़े बड़े दिखते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप हल करेंगे, स्टेप लगाएंगे तो आसानी के साथ आपका सवाल हल हो जाएगा। फिर पहला सवाल देखते हैं, दर्जेल बयानात में खाली जगह पुर कीजिए। ये सवाल इससे पहले वाले भी एक्सरसाइज में, सबसे पहले 4.1 में भी इस तरह का सवाल है, ऐसे दिया गया है, खाली जगह पुर करना है। यहाँ पर हमको मसावी निस्बतों का मसला पढ़ा दिया गया है, उससे हम उसकी मदद से इस सवाल को हल करेंगे। वहाँ पर दूसरे तरीके से हल किया गया था और यहाँ पर दूसरे तरीके से। अब देखिए, ये हमको पहला हिस्सा ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं कि हमको दिया गया है, हल लिखेंगे, हल में x बटे 7 बराबर y बटे 3, इसको हम फर्ज कर लेंगे के बराबर है।
अब हम आंसर देखें कि हमको आंसर में क्या चाहिए। हम नसब नुमा में या शुमार कुंदा में इतना ही कर लें कि आंसर में हमको ऐसा चाहिए, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए आंसर में हमको क्या करना है, x में 3 से ज़रब करना है और y में 5 से ज़रब करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 3 ज़रब x बटे 3 ज़रब 7 बराबर 5 ज़रब y बटे 5 ज़रब 3, ये बराबर k की हो जाएगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये 5 से ऊपर ज़रब कर गया ऊपर नीचे, और 3 से ऊपर नीचे ज़रब कर दिया गया, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। 3x बटे 7 या 21 बराबर 5y बटे 5 या 15, ये बराबर k हो जाएगा। अब मसावी निस्बतों का मसला लिखेंगे। अब क्या करना है हमको, इसको लिखेंगे हर निस्बत। ये जो आएगा आपका वो हर निस्बत आएगा। अभी से आदत डालिए, आपको हर सवाल ऐसे करना रहेगा। कितना हो जाएगी, 3x जमा 5y बटे कितना हो जाएगा, 21 जमा 15, ये बराबर हो जाएगा 3x जमा 5y बटे, इसको जमा कर लेंगे तो 36 हो जाएगा। ये पहली खानापुरी में हमको 36 लिख देना है, या 21 जमा 15 लिख देंगे तो भी चलेगा हमारा। फिर सेम टू सेम ऐसे ही दूसरा भी करना रहेगा। दूसरे में क्या करना है हमको, इसका दूसरी खानापुरी के लिए, अब इसमें हमको x में 7 का ज़रब चाहिए और y में 9 का ज़रब चाहिए, नफ़ी 9 का ज़रब चाहिए। तो इसका दूसरा हिस्सा अगर हम इस तरह से लिख कर करते हैं, यहाँ 7 से ज़रब करें तो 7x हो जाएगा, और ऊपर नीचे जब 7 से ज़रब करें 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ये बराबर, इसमें अगर हम नफ़ी 9 से ज़रब करें तो नफ़ी 9y हो जाएगा बटे 9 तियाँ 27, नफ़ी 27 हो जाएगा, और ये बराबर k हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार ऐसे भी लिख करके कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब जब ये आ जाएगा तो मसावी निस्बतों का मसला लगा दिया जाएगा। मसावी निस्बतों का मसला क्या किया जाता है, ऊपर का ऊपर जमा कर लिया जाता है और नीचे का नीचे। तो 7x नफ़ी हो जाएगा 9y बटे 49 नफ़ी 27, और इसको क्या कहते हैं, हर निस्बत कहा जाता है। ये बराबर हो जाएगा 7x नफ़ी 9y बटे 9 में से 7 निकलेगा 2 और 4 में से 2 निकलेगा 2। ऐसा भी आंसर हो सकता है, ऐसा भी आंसर हो सकता है। अब इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। इसमें दिया गया है a बटे 3 बराबर b बटे c 4 और c बटे 7। तो इसी को हम फर्ज कर लेंगे k के बराबर है। तो इसका हल लिखेंगे या सलूशन लिखेंगे, a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7। ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने से ज़रब करना है उसके बाद इसको k के बराबर फ़र्ज़ करें तो भी चलेगा। इसमें k फ़र्ज़ करने के बाद भी ज़रब कर सकते हैं और k बगैर फ़र्ज़ किए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर k लिख देते हैं, फ़र्ज़ किया k। अब हमको चाहिए क्या, पहले में a में कोई ज़रब नहीं चाहिए, b में नफ़ी 2 से ज़रब चाहिए और c में कुछ नहीं चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं या करके, इसलिए a बटे 3 बराबर नफ़ी 2b बटे नफ़ी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर c बटे 7 बराबर k। और फिर लिख देंगे मसावी निस्बतों का मसला। अब इसके बाद जब मसावी निस्बत का मसला लिखा जाता है, तब अगली लाइन जब लिखी जाती है तो उसमें हर निस्बत लिखते हैं, बराबर a नफ़ी 2b हो जाएगा, ऊपर का ऊपर जमा कर लेंगे, नीचे का नीचे,
जमा सी बटे हो जाएगा 3 नफ़ी 8 जमा 7। अब ऊपर तो कुछ करना नहीं, ऊपर जैसे है वैसे लिखा जाएगा। ए नफ़ी 2 बी जमा सी बटे ये 3 और 7 मिलकर के 10 हो जाएगा। 10 में से 8 निकलेगा 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर अब इसका दूसरा हिस्सा जो है उसके लिए हमको क्या करना है। अब देखिए इसमें गिनती को सही करके लिखा गया है, आदत को सही करके लिखा गया है। यानी ये है, ये 3 है, इसमें 2 से ज़रब किया गया है, और ये 4 है, इसमें नफ़ी 2 से ज़रब किया गया तब 8 है। ये 7 है, इसमें 2 से ज़रब किया गया तब 14 आया। यानी कि पहली आदत को कितने से ज़रब किया गया, 2 से। तो 2 से जब ज़रब करेंगे 2a बटे 6 हो जाएगा, बराबर इसको जब नफ़ी 2 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 2b बटे नफ़ी 8 हो जाएगा। ये बराबर जब इसको 2 से ज़रब करेंगे तो 2c बटे 14 हो जाएगा। ये बराबर के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो चाहिए हमको वो आ गया, 6 नफ़ी 8 14। अब मसावी निस्बतों का मसला लगा देंगे। मसावी निस्बत का मसला लिखेंगे, ऊपर का ऊपर जमा कर देंगे और नीचे का नीचे, और क्या लिखा जाएगा, हर निस्बत बराबर 2a नफ़ी 2b जमा 2c बटे 6 नफ़ी 8 जमा 14। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या इसको एक लाइन और बढ़ा के लिखेंगे। आंसर आपका यही खानापुरी में तो आएगा 2a नफ़ी 2b नफ़ी 2c, या ये कह सकते हैं कि 2 कामन ले लें और ये हो जाएगा a नफ़ी b नफ़ी जमा c बटे 14 और 6 20 हो जाएगा। 20 में से 12 निकलेगा, 8 निकलेगा, 12 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ इसको 2 से, यानी कि ऊपर 2 से ज़रब किया गया है तो दी गई निस्बत हमारी हर निस्बत जो है ऐसे हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।